बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी हाँ वीवर्स, तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार और मीठी मीठी सी इस बूंदी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीवर्स, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होती है। मैंने इतनी सारी बूंदियाँ सिर्फ 1 कप बेसन से बनाकर तैयार की हैं। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बआसानी समझ आ सके। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और अब मैं इस पैन में डालूँगी 1 कप शुगर यानी चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद व्यूअर्स मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1/3 कप वाटर और हम इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। हम सबसे पहले शुगर को मेल्ट कर लेंगे और ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, चीनी जो है वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है और बस हमें इसी कंसिस्टेंसी में इसका शीरा जो है वो बनाना है। बूंदी का शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते हैं क्योंकि बूंदी ने जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब करना होता है। तो बूंदी के लिए चाशनी पकना स्टार्ट हो गई है व्यूअर्स। तो अब मैं यहाँ पर ये हाफ़ लेमन है, इसको मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर दूँगी। इससे जो ये हमारी चाशनी है इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो अब ये बिल्कुल डन है और अब हम इसे करेंगे एक साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, बूंदी का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक स्ट्रेनर और अब हम यहाँ पर 1 कप बेसन इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने बिल्कुल बारीक छानना है। तो छाने बगैर बेसन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बेसन हमने छान लिया है और उसके बाद इसके अंदर आप ये देखें एक्स्ट्रा जो ये गुठलियाँ नज़र आ रही हैं इसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अब मैं इस बेसन में पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है और इसके बाद हमने इसे मिक्स करते जाना है और एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, तो तकरीबन हाफ़ कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप बेसन में। तो इसी तरह से अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह विस्क से बीट करेंगे। बहुत स्मूथ सा एक बैटर होना चाहिए और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ अभी। जी हाँ व्यूअर्स, तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते हुए और ये बहुत ही स्मूथ सा एक बैटर तैयार हो गया है। इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप ये देखें व्यूअर्स कि ये जो बैटर है ये बिल्कुल आसानी से गिर रहा है। तो बस इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। एक स्मूथ सा बैटर बनाने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर मैं तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारी जो बूंदी है वो बहुत फूली फूली सी बनेगी। तो इसे भी हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो बेकिंग सोडा भी मिक्स हो चुका है। अब मैं इस मिक्स को साइड पे करूँगी। जी हाँ व्यूअर्स, तो बूंदी बनाने के लिए जो बैटर हमने तैयार किया था तो इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि इसे मैं 2 कलर में बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहें तो आप इसे 1 कलर में भी ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जब बूंदी कलरफुल होती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं फिर। तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक बोल के बैटर में मैं डालूँगी ऑरेंज फूड कलर और दूसरे बैटर में मैं ग्रीन फूड कलर ऐड करूँगी। ग्रीन फूड कलर मेरे पास लिक्विड फॉर्म में था तो मैंने वो यूज़ किया है। आप चाहें तो आप पाउडर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो। अब ना हम इन बैटर को फूड कलर के साथ पहले मिक्स कर लेंगे। दोनों बैटर को पहले हमने इसे ईज़िली मिक्स कर लेना है।
जी हाँ वीवर्स, तो ये बूंदी का जो ग्रीन वाला बैटर है वो तो बिल्कुल अब डन हो चुका है। अब हम ये जो ऑरेंज फूड कलर हमने ऐड किया था इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो वीवर्स, दोनों कलर्स के बैटर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बूंदी बनाने के लिए। तो चलें वीवर्स, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं वीवर्स कि मैं यहाँ पर ये जो घर में आम चम्मच होता है इस तरह से होल वाला, मैं इसका यूज़ करूँगी। लेकिन हलवाई के पास जो है वो इसका एक स्पेशल चम्मच बनवाया जाता है, लेकिन हम घर पे ट्राई करेंगे तो हम इसी चम्मच से बना लेंगे और हमारी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। वीवर्स, तो बूंदी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी लिया है और घी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। घी गर्म हो चुका है वीवर्स, तो घी जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इस स्पून के ऊपर बैटर डालूंगी और हमारी ये जो बूंदी है ये निकलना स्टार्ट हो गई है। ये देखें आप, माशाल्लाह छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ये बूंदी कितनी अच्छी लग रही है। हलवाई भी बिल्कुल इसी तरह से बूंदी बनाकर तैयार करते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा जाली की ज़रूरत नहीं है, आप ईज़िली घर में इस तरह के स्पून से भी बूंदी तैयार कर सकती हैं। इस बूंदी को हमने सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इतना ही फ्राई करना है कि बस ये क्रिस्पी हो जाए और स्पून को बस इस तरह से रखिएगा ताकि बूंदी अलग अलग जगह पर गिरे। जी हाँ वीवर्स, तो बूंदी फ्राई हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट्स लगे थे और ये क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब मैं इसको घी से निकाल लूँगी। ये सारी बूंदियों को मैंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला है वीवर्स, तो आप भी टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकालिएगा ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जी वीवर्स, तो अब हम इस ग्रीन वाले बैटर की भी बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बूंदी बनकर तैयार हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट और हलवाई के स्टाइल वाली बूंदी बन रही है। जी वीवर्स, तो ये ग्रीन बैटर की बूंदी भी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर पे रखूँगी। तो वीवर्स, आप देख सकते हैं कि सारी बूंदियाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और बिल्कुल साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट। और इसके लिए हमें किसी भी एक्स्ट्रा स्पून या झारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे। तो इसे मैं पहले साइड पे रखूँगी और यहाँ पर मैं एक रखूँगी बोल और अब मैं इसके अंदर सारी बूंदियों को डाल दूँगी। तो ये सारी बूंदियों को बोल में डालने के बाद यहाँ पर जो चाशनी हमने तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे और ये सारी चाशनी हम इसके अंदर डाल के इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और ध्यान रखिएगा कि चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, हल्की, बिल्कुल हल्की सी नीम गर्म होनी चाहिए। तो इसे अब मैं मिक्स कर लूँगी। जी वीवर्स, तो चाशनी में बूंदियों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं एक प्लेट से इसे कवर करूँगी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जितनी भी चाशनी है वो बूंदी के अंदर जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और फिर ये बूंदी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी वीवर्स, तो बूंदी को चाशनी में डूबे हुए तकरीबन 20 मिनट्स हुए हैं और माशाल्लाह से ये बूंदी आप देख सकती हैं कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है और ये साइज़ में भी बड़ी हो चुकी है। जी हाँ वीवर्स, तो माशाल्लाह से मीठी मीठी सी बूंदी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी वीवर्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो वीवर्स, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो वीवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।